राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अचानक से रास्ता भटकने लगी, गुस्सा इतना आने लग गया है कि सबसे चिढ़ हो गई है महाराज जी। श्री जी में लगे रहने का मन करता है, उन्हीं के बारे में सोचने का मन करता है, बट गुस्से के कारण महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ दिन गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा प्रभु जैसे तिलक लगा लिया माथे पे तो घर मतलब मायके वाले बोलते ओ पाखंड, वहां से ले रही हो तो बोलते हो जैसे आपने बोला कि राधा राधा, सब में राधा राधा बोलो, ओहो ड्रामा, तो ऐसे ऐसे बोलते हैं सब। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको एक उपाय बताएं। रज जैसे लेके आप गीली करके लगाती हो, वैसे सूखी लगा लो। समझ रहे हो? नहीं, एक बात कह रहा हूं, जैसे बचना हो ना कि लोग हमको ना कहें, तो हमें अपना काम बनाना है। ऐसे लगे अंदर ही अंदर राधा जप करें। अंदर अब हम जब क्या कर रहे हैं तुम्हें क्या पता, किसी को क्या पता। तो अगर हम व्यवहार में झगड़ा ना करना चाहें, अब जैसे अब हम तिलक लगाए हैं, आपका पति ही आपका विरोध करने लगे, तो हमें लगता है अच्छा नहीं रहेगा। हमें वो तिलक गुप्त लगा लेना चाहिए। सूखी रज को जब हम गीली करते हैं ना, तो गीली ना करें, सीधे वही बट्टी लेके ऐसे अगर करें तो तिलक तो लग गया और तिलक दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है जैसे पति है, ससुर है, सास है, घर के जन है, अगर वो भक्ति विरोधी है तो हमें चाहिए गुप्त भक्ति करना चाहिए। हम उनको भी आदर करें, उनको भी प्यार करें, क्योंकि उनका पद है। जैसे पति है, वो हमें अपने मनोनुकूल चलाने की चेष्टा करेगा, हमको चाहिए उसके मनोनुकूल चले, हम उसकी वो बातें हटा दें जो बाहरी है। भक्ति अगर हम तिलक ना लगाएं, अगर हम कंठी ना बांधें और अंदर राधा राधा जप रहे हैं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? आप विचार करो, पक्का हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अगर इससे विरोध होता है, वो आपको पाखंड कहते हैं, आपको चुभता है, तो आपके अंदर उनके प्रति क्रोध आता है, तो भक्ति बिगड़ी आपकी कि नहीं बिगड़ी? भक्ति बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? तो हमें वो चाल चलनी है जिससे हमारे परिवार में कलह न हो, अशांति न हो। जब कोई नहीं है तो हम माला लेकर के भले जप करें, अगर कोई है तो हम माला छुएंगे भी नहीं। हम दिखाना बिल्कुल नहीं है कि हमें भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जहां विरोध हो वहां ठीक नहीं तो आपको रोज गुस्सा आएगा, तो आपकी भक्ति बचेगी नहीं। सारे प्रभु जी बहुत तो फिर भक्ति बचेगी कहाँ? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्रयम् त्यजेत। ये तीन त्यागने हैं, काम क्रोध लोभ। अब हमें गुस्सा आ रहा, अपने पति पे गुस्सा आ रहा, सास ससुर पे, तो हमारी भक्ति क्या रहेगी? भक्ति गुस्सा नहीं सिखाती, भक्ति प्यार सिखाती है, भक्ति प्रेम सिखाती, भक्ति विग्रह नहीं करवाती, भक्ति मंडन करवाती, जोड़ती है। भक्ति जब भगवान को जोड़ लेती है तो इंसान को जोड़ने की क्या बात है? तो मुझे लगता है आपको सुधार करना चाहिए, उनको सुधरना नहीं, आपको सुधरना है। आप भक्त हो, आप बात समझ सकते हो, वो भक्ति का विरोध करते हैं, वो भक्त की बात नहीं समझ सकते। आप वो आचरण करो जिससे परिवार वालों को क्षोभ ना हो। पति को कोई मतलब वो भी शरणागति है, 2 साल हो गए, मुझे 1 साल हो गया। तो जो मायके वाले ना, तो वो बड़ा परेशान सा लगता है। तो मायके वालों से क्या लेना देना है? मेन पॉइंट तो ससुराल वालों से है। तो मायके वालों से क्या लेना देना? तो बोलते हैं ना, नहीं, अब हटो। जब ससुराल में आ गए तो मायके वाले क्या, मायके में थोड़ी रहना तो है पति सास ससुर के बीच में, हमें वहां माहौल बनाना है। पर मायके वाले से तो कुछ भी कहते रहे, ऐसे करो